हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि जैन। आई वेलकम यू ऑल इन परचम क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी इजी तरीके से हम उसको सारा चीज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ इसकी और बाकी सबकी पीडीएफ वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हैं वहां पर और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी को भी हेजिटेट या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे हम इस प्रश्न को समझें या कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अंडरस्टैंड करें। चलिए, सो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। ऑप्शन है 306, 206, 260 और 370। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 206। 206 हड्डियां होती है कुल ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यूबॉर्न बेबी हैव। नवजात शिशु के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती है। 206, 270, 225 या 190। कितनी होती है दोस्तों? 270। ठीक है, 270 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु के अंदर। आगे, व्हाट डज एक्सियल सिस्टम स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। अक्षीय कंकाल किससे बना हुआ होता है। व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। अक्षीय कंकाल, ठीक है, स्कल से बना हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ होता है, रिब से बना हुआ होता है, स्टर्नम से बना हुआ होता है, या सब इन तीनों से बना हुआ होता है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आ रहा है स्कल, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया है और ये हमारे रिब्स और स्टर्नम भी आ गए हैं। ठीक है, और बाकी इसमें हायोइड बोन भी आ रही है, इसमें ऑसिकल्स भी आ रहे हैं। सो हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, वो इन सबसे बन रहा है। एक्सियल मतलब देखिए ये सीधा एक लाइन में आ रहा है ना, तो ये हमारा हुआ एक्सियल स्केलेटन। समझ आ गया? देखिए, ओके, अब एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल ये एक सीधा सीधा आ गया। अपेंडिकुलर में क्या हो रहा है दोस्तों? देखिए, ये हमारे साइड्स में जो हैंड्स आ गए हैं, गर्डल्स आ गए हमारे, पेल्विक गर्डल, हमारा शोल्डर गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, लेग्स आ गए हैं इसमें। सो ये सारा हमारा एपेंडिकुलर सिस्टम से कंसिस्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन बता दिया क्या होता है। अब इनमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा नहीं है? स्टर्नम, उरास्थी, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, स्कैप्यूला या स्कल। तो क्या है दोस्तों? राइट आंसर इज स्कैप्यूला। देखिए, स्कैप्यूला, स्कैप्यूला किसका हिस्सा है? हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम का हिस्सा है हमारा, क्योंकि हमारा पेक्टोरल गर्डल के इधर आ रहा है, पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है स्कैप्यूला। समझ आ गया? सो एक्सियल और अपेंडिकुलर, ये दो क्वेश्चन से हमने ये दो चीजें तो क्लियर कर ली है, एक्सियल सिस्टम में क्या आ रहा है और अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज द एक्सियल स्केलेटन हैव। अक्षीय कंकाल में टोटल कितनी हड्डियां होती है? अक्षीय कंकाल में 72, 48, 126 और 80। ठीक है, सो द राइट आंसर क्या है हमारा? 80। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियां होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हो गई? 126। समझ आ गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 80। नेक्स्ट, नेम द लॉन्गेस्ट एंड द हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और सबसे हैवी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी, फिब्यूला, बहिजंगिका, टिबिया, इलियम, कूल्हे की हड्डी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज फीमर। ये जो हमारी जांग की हड्डी होती है ना दोस्तों, ये देखिए हमारी थाई बोन जिसे कहते हैं हम, ये वाली, ये हमारी सबसे लंबी और सबसे हैवी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, नेम द स्मॉलेस्ट बोन। अभी हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं। स्टेपीज मतलब सबसे छोटी अस्थि, स्टेपीज, रकाव, मेलस, हथौड़ा, इंकस, स्टून या फीबिया। ठीक है, पिंडली के बाहर लंबी हड्डी जो होती है उसे फीबिया कहते हैं, आगे दिखाया था ना। चलिए, सो द राइट आंसर इज स्टेपीज। ये हमारे कान के अंदर होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, ये रहा हमारा स्टेपीज।
ठीक है, और ये रहा मैलस, ये रहा इंकस, ठीक है, ये हमारा मिडिल ईयर का हिस्सा होती है, तीनों बोन्स जो होती हैं, तीनों बोन्स जो है हमारी मिडिल ईयर की हिस्सा होती हैं। तो स्टेपीज हमारे याद रखिएगा, सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। Next, how many type of joints in the structural classification are present in our body? कितने तरह के joints हमारी बॉडी में structural classification के हिसाब से अगर देखें structure wise, तो कितने तरह के हमारे joints मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? देखिए कितने तरह के मौजूद हैं, 3 तरह के। अभी मैं आपको इन 3 तरह का बताती हूँ कि ये 3 तरह के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है फिक्स जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट, मतलब ऐसे जॉइंट्स जो हिल नहीं सकते हैं, राइट। फिर आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, मतलब थोड़े बहुत हिल सकते हैं। और तीसरा हमारे होते हैं फ्रीली मूवेबल और सिनोवियल जॉइंट्स। समझ आ गया, एक हो गया इमूवेबल, एक हो गया हमारा स्लाइटली मूवेबल और एक हो गया फ्रीली मूवेबल। ओके, चलिए इसको आप लोग को मैं और समझाती हूँ। देखिए ये हमारे जो इमूवेबल जॉइंट्स है, ये कौन से जॉइंट्स है, ये जो स्कल, ठीक है, हमारे जो स्कल के जॉइंट्स है वो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फिर स्लाइटली मूवेबल कहाँ आता है, हमारे जैसे वर्टिब्रे, ठीक है, ये वर्टिब्रे के अंदर होता है, ठीक है। वर्टिब्रे मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्लाइटली मूवेबल है, तो वो हमारे स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। और लास्ट आता है फ्रीली मूवेबल सिनोवियल, जैसे हमारे कूल्हा और हमारे पैर, ठीक है, जो पेल्विक गर्डल के जॉइंट्स हैं हमारे, राइट, वो होते हैं हमारे फ्रीली मूवेबल का एक एग्जाम्पल। क्लियर है 3 तरह के जॉइंट्स। अभी देखिए जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसको भी 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या है, शोल्डर का जो हमारा ये देखिए इस तरह से घूमता है ना, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। बॉल और सॉकेट मतलब ये हमारा सॉकेट है और इसके अंदर ये घुसा हुआ है बॉल जैसा, राइट, सो ये हिल रहा है ऐसे, ठीक है, सो बॉल एंड सॉकेट। फिर हमारा हुआ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को आप लोग देखिए दोस्तों कैसे समझेंगे अपन हिंज जॉइंट को, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा दरवाजा होता है, ठीक है, तो दरवाजे में क्या हो रहा है, हमारा एक ही डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दोनों डायरेक्शन में तो नहीं खुलता ना, तो वो हमारा हुआ एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, राइट। मूव हो रहे हमारे, फ्रीली मूवेबल है, लेकिन एक ही तरफ मुड़ सकता है, राइट, आगे की तरफ ही घूमता है ना हमारा हाथ, पीछे की तरफ थोड़ी घूमेगा। सो एल्बो ये जो कोहनी वाला जॉइंट है और हमारा नी का जो जॉइंट है वो। फिर आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्या होता है, मूवमेंट तो होती है पर रोटेशन नहीं होता है, ठीक है, पूरा नहीं घूमता है, जैसे हमारे फिंगर जॉइंट्स, जो हमारा जॉ है ये जॉ वाला, ठीक है, तो ये कॉन्डिलॉइड। फिर है पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जो हमारे स्विल जैसे जॉइंट्स बिटवीन अल्ना और रेडियस बोन्स जो हुई हमारी, फोर आर्म्स को जो रोटेट कर रहे हैं हमारे, ठीक है, वो हुए हमारे, या हमारा नेक हुआ, फर्स्ट वर्टिब्रा और हमारे सेकंड वर्टिब्रा नेक में, वो भी हमारा क्या हुआ है, हमारा पाइवट जॉइंट हो गया, ठीक है। रोटेटरी जॉइंट भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए रोटेट होता है हमारा, ये अगर हम वर्टिब्रे की बात करें तो वो हुआ हमारा, क्या हुआ, राइट। अभी आप देखिए ये भी हमारा रोटेट हो रहा है ना, हैंड्स वाला अल्ना, सो वो हमारा पाइवट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लेन जॉइंट। लिमिटेड मूवमेंट होती है स्मूथ सर्फेसेस पे और स्लिप हो सकता है, राइट। हमारा रिस्ट, जैसे हमारी जो रिस्ट को कलाई आप कहते हैं, देखिए, ठीक है, मूव हो रहा है हल्का सा। और सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट हमारा क्या होता है, थंब के बेस, ये जो अंगूठे के नीचे का जो जॉइंट होता है इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। समझ आ गया, रोटेशन नहीं होता है लेकिन आगे पीछे और साइड में घूम सकता है। ओके, इजी था। तो अभी अपन ने इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर लिया दोस्तों, हमने क्या करा, पहले तो 3 तरह के जॉइंट्स देख लिए और उसके बाद में जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है वो 6 तरह के कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देख लिया है। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये सारे जॉइंट्स के एग्जांपल हैं इस स्लाइड के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉल एंड सॉकेट। मैंने आपको भी बताया बॉल एंड सॉकेट कौन सा होता है, एंकल जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट होता है या थंब जॉइंट होता है। सो राइट आंसर इज शोल्डर जॉइंट। एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दोस्तों पेल्विक गर्डल के उधर, जहां से हमारा थाई जुड़ा हुआ होता है पेल्विक गर्डल से,
ठीक है। सो दो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक होता है शोल्डर वाला जहां हमारा हाथ और शोल्डर जुड़ा हुआ है, और एक पेल्विक गर्डल के इधर जहां हमारा ये जो हमारा कूल्हे का हिस्सा हमारी जांग से जुड़ा हुआ है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। ओके ओके, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट? अभी मैंने आपको बताया कलाई में कौन सा जॉइंट होता है, सेडल जॉइंट। सो कलाई में सेडल जॉइंट होता है दोस्तों, है ना, ये सेडल जॉइंट है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक सेकेंड, है ना, ये नहीं है, सेडल जॉइंट इज द राइट आंसर। सो इसको आप लोग हटा दीजिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नो 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 फ्रेंड्स, एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है, ये सही है, ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है हमारा, ग्लाइडिंग जॉइंट ही है सारा, सेडल जॉइंट तो हमारा थंब वाला होता है। ये रिस्ट में पूछ रहे हैं ना, रिस्ट में तो ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, मैं आपको वापस से बता दूं, ये देखिए, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा रिस्ट के अंदर होता है, एकदम सही बोल रहे हैं ये। ठीक है, सो ये आप पिक्चर अभी छोड़ दीजिए, पिक्चर थोड़ा सा थंब वाला लग गया है, पर ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा रिस्ट के अंदर होता है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। रिस्ट में हमारा कलाई में ग्लाइडिंग जॉइंट ही होता है। ओके, नाउ सेडल जॉइंट्स कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, दो सेडल जॉइंट्स होते हैं हमारे, राइट। कौन कौन सा होता है, एक तो थंब वाला होता है सेडल जॉइंट, सो कार्पल बोन ऑफ थंब और टार्सल बोन ऑफ फुट। ठीक है, तो फुट के अंदर भी एक हमारा होता है, पैर की पैर जो फुट होता है हमारा पंजा, उसमें भी एक सेडल जॉइंट हो गया, और हमारा थंब भी सेडल जॉइंट हो गया, वहां का अंगूठा भी हो गया, यहाँ का अंगूठा भी हो गया। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन? ये अपन ने अभी बात करी जॉइंट्स के बारे में, जो हिंज जॉइंट है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, गेट की तरह, सो हिंज जॉइंट। ओके, नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बॉडी, वर्टिब्रे ह्यूमन बॉडी में कितने वर्टिब्रे मौजूद होते हैं? ठीक है, कितने होते हैं टोटल? 33। इसको मरुदंड भी कहा जाता है, वर्टिब्रे कॉलम को मरुदंड। सो टोटल 33 होते हैं। अब इन 33 का ब्रेकअप मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 7 हमारे होते हैं सर्वाइकल के अंदर, सर्वाइकल रीजन में, ठीक है, यहाँ हो गए 7। फिर हमारे थोरैसिक रीजन में आके हो गए 12, ठीक है, 12 यहाँ हो गए। फिर हमारे लंबर, जो हमारी लोअर बैक है, वहां पर होते हैं 5 और मौजूद। फिर हमारे सेक्रम और कोकिक्स, ये जो रीजन होता है सेक्रम और कोकिक्स, वहां पर टोटल मिला के 9 होते हैं, लेकिन 5 अलग से फ्यूज्ड होते हैं और 4 अलग से फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड मतलब मिले हुए होते हैं, एक साथ फ्यूज्ड हैं वो। ओके, तो ऐसे करके हमारी टोटल 33 वर्टिब्रे हो गई है हमारी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पेन इन द लोअर बैक? अब देखिए, लोअर बैक में कौन सी होती है हमारी? लंबर वर्टिब्रे। मैंने आपको अभी बताया 5 वर्टिब्रे होती है, सो कौन सी होएगी? हमारी लंबर वर्टिब्रे। ये वाली जो है हमारी, ये येलो कलर की जो है, ये हमारी होती है लोअर पेन से रिलेटेड, लोअर बैक से रिलेटेड, सो लंबर वर्टिब्रे। L1 L2 बोलते हैं ना, मेरे L1 L2 में दर्द है, L3 में दर्द है, so that is वो number of lumbar vertebrae. In human body the number of cervical vertebrae, ये भी मैंने आपको बताया, सर्वाइकल हमारा सबसे पहला आ गया, तो टोटल नंबर कितनी हुई? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? ह्यूमन कंकाल, जो हमारा मानव कंकाल होता है, हमारा स्कल होता है, खोपड़ी, सॉरी खोपड़ी जो होती है हमारी ह्यूमन स्कल, उसमें टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट है? कितनी बोन्स प्रेजेंट है दोस्तों? 22 बोन्स प्रेजेंट है। अब 22 का ब्रेकअप देखिए, 8 हमारी क्रेनियल होती हैं और 14 हमारी फेशियल होती है। ठीक है, 8 बोन्स क्रेनियल होती है और 14 हमारी फेशियल बोन्स होती है। समझ में आ गया? 22 का ब्रेकअप क्या हो गया? सो ह्यूमन कंकाल में अगर आपसे कोई ह्यूमन स्कल में आपसे पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो टोटल 22 हड्डी होती है, 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। ओके, चलिए, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स ये अभी वापस से आ गया 14। द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर जॉइंड बाय, अभी सर में हमारा क्रेनियम जो होता है हमारे इसमें खोपड़ी में, उसमें जो बोन्स हैं वो किससे जुड़ी हुई होती है? किससे जुड़ी हुई होती है? लिगामेंट्स होता है, टेंडन्स होता है, स्यूचर्स होता है और कार्टिलेज होता है। तो किससे जुड़ी हुई होती है दोस्तों? ये तो अपन सबको पता है, स्यूचर्स से जुड़ी हुई होती है। स्यूचर्स क्या होता है? टाके मान लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए, ये दिख रही है ऐसी 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 लाइन है ये हर जगह, ये स्यूचर्स कहते हैं। तो हमारी जो सर की क्रेनियम की जो बोन्स हैं वो स्यूचर्स से जुड़ी रहती है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल।
स्कल ऑफ मैन ओनली, हमारा ये जो पूरा स्कल है, हमारा खोपड़ी है, उसमें केवल एक मूवेबल बोन है, उसका क्या नाम है? एथमॉइड बोन, मैंडिबल, नेसल बोन या लेक्राइमल बोन? तो द राइट आंसर इज मैंडिबल बोन। ये देखिए जो हमारी जॉ बोन भी होती है, ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये हमारी मूवेबल है, ठीक है, हम जॉ मूव कर सकते हैं। तो ह्यूमन जो हमारी खोपड़ी है, इसमें जितना भी ह्यूमन स्कल में जितनी भी 22 हड्डियां मौजूद है, उसमें से केवल मैंडिबल बोन है जो हिल सकती है, मूव हो सकती है। ओके, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है अपना। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं काफी सिलेक्टेड लिए हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफी मदद मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट स्टर्नम टू रिब्स? ठीक है, स्टर्नम जो होता है हमारा छाती के इधर, और रिब्स जो होती है हमारी, उसको कौन कनेक्ट करता है? बोनी मैटर, बोन मैरो, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, सफेद रेशेदार कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, छैलीने उपास्थि, एरियोलर टिश्यू, अवकाशी उतक। तो कौन कलेक्ट करता है, कनेक्ट करता है? हाइलाइन कार्टिलेज ही कनेक्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, हाइलाइन कार्टिलेज, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको स्टर्नम, ये रहा स्टर्नम हमारा, ये मैं रेड कर देती हूँ पूरे स्टर्नम को, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ओके, है ना। चलिए, अभी ये हमारा है स्टर्नम, ब्लू कलर का स्टर्नम दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ये हमारी है रिब्स गोल गोल। अभी इसको कौन कनेक्ट कर रही है? ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की, ये हमारी है हाइलाइन कार्टिलेज। समझ आ गया? ये हाइलाइन कार्टिलेज है जो स्टर्नम और रिब्स को कनेक्ट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस? फ्लोटिंग रिब्स का नंबर क्या होता है? ठीक है, ह्यूमंस में फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, मतलब किसी से जुड़े हुए नहीं है वो रिब्स। 3 पेयर, 2 पेयर, 4 पेयर या 12 पेयर, तो टोटल 2 पेयर होते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको रिब्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, हम सारा कुछ स्केलेटन सिस्टम क्लियर कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी 3 तरह के रिब्स होते हैं, देखिए, एक तो हो गया हमारा ट्रू रिब्स, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड हैं। वो कितने हैं? 1 से 7 के जो पेयर्स हैं वो हमारे ट्रू रिब्स हो गए। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अभी उसके बाद क्या है, आप लोग देखिए, इसके बाद हमारा फॉल्स रिब आ रहे हैं, ठीक है। फॉल्स रिब जो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच हो रहे हैं, ठीक है, वो 8 से 10 3 पेयर वो आ गए, और बाकी 11वां और 12वां नंबर का जो हमारा रिब है वो होते हैं हमारे फ्लोटिंग पेयर्स। समझ में आ गया? टोटल 12 पेयर्स हैं, उसमें से फ्लोटिंग रिब्स का पेयर कितना है? 2 पेयर है फ्लोटिंग रिब्स की। समझ आ गया फ्रेंड्स? चलिए, ग्रेट, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, which of the following is a part of pectoral girdle? pectoral girdle आंसपेशी घेरा जो होता है, हमारे कंधे वाला जो गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल, उसमें से ये क्या पार्ट है? स्टर्नम है, क्लेविकल है, पेल्विक बोन है, हायोइड बोन है? तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, क्लेविकल। इसका पार्ट कौन सा है? क्लेविकल। ये देखिए, ये जो हमारा ये वाली जो बोन है, हम कहते हैं ना ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारी बोन्स दिखती रहती है दो, गले के इधर साइड में, क्लेविकल उस वो हिस्सा है, ठीक है। बाकी पेल्विक बोन अपनी नीचे आती है, हाइड बोन मैंने आपको बताया गले में आ रही है, और स्टर्नम आपको पता है रिब्स में आ रहा है। सो रिब्स के बीच में जो अटैच हो रहा है, सो हमारा जो पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है वो है क्लेविकल। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ नी कैप। नी कैप जो हमारी घुटने में होती है, नी कैप, उसका दूसरा नाम क्या है? सो उसका एक्चुअल नेम है पटेला, ठीक है। ये देखिए, ये रही हमारी नी कैप, इसको पटेला भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? पटेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द लोअर लिब्स ऑफ मैन? मतलब मनुष्य के लोअर लिब्स में, लोअर मतलब नीचे के जो हमारे लिम्स हैं, राइट, उसमें कितनी बोन्स मौजूद होती है? कितनी बोन्स मौजूद होती है उसमें? 60 बोन्स मौजूद होती है। और हमारे अपर लिब्स में बात करें, अगर हम अपर लिम्स की बात करते हैं, तो कितनी बोन्स मौजूद होती हैं? 30, आधा कर लो आप उसको, ठीक है। लोअर में 60 और 30 अपर में, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजमोइड बोन? कंडरास्थी क्या है? इसमें से कौन सी कंडरास्थी है? ठीक है, सीजमोइड मतलब क्या होता है? तिल, तिल देखा है, छोटा सा, बस इतनी सी शेप में, करीब करीब इतनी शेप की हमारी कौन सी बोन होती है? स्कैपुला, पटेला, स्टर्नम या टीबिया? तो होती है घुटने की हड्डी, ठीक है, घुटने की हड्डी को बोलते हैं पटेला। नी कैप वो हमारी सीजमोइड बोन कहलाती है। एट विच
place in the human body would you find the hyoid bone? कंठिका हड्डी कहाँ पाई जाती है? अब जैसा देखिए नाम ही बोल रहा है कंठिका हड्डी गले में मौजूद होती है, सो हमारी क्या होगी? कंठिका हड्डी गले में मौजूद होती है। तो हिप, चेस्ट, नेक, नी, राइट आंसर इज नेक। अल्ना, उल्न, कोहनी की हड्डी, ठीक है, कोहनी की जो हड्डी होती है वो कहाँ होती है? लेग्स में, चेस्ट में, आर्म्स में या स्कल में? सो द राइट आंसर इज आर्म्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर था? बहुत इजी था। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको आसानी से, ये जो है हमारी अल्ना कोहनी की जो हड्डी यहाँ से अटैच हो रही है, आर्म्स में होती है। ओके चलिए नेक्स्ट। फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज, फिंगर बोन्स किसे कहते हैं? उंगली की हड्डी किसे कहते हैं? हमाटेबोन्स, गर्डल्स, फ्लैंजेस या मेटाकार्पल? सो देखिए फिंगर बोन्स हम किसे कहते हैं? फिंगर बोन्स हम कहते हैं फ्लैंजेस को। ये दिख रहा है फ्लैंजेस, ये जो ऑरेंज कलर की हड्डियां दिख रही है ना आपको उंगलियों की, ये होती हैं फ्लैंजेस। अब इसी में आपको बताती हूँ हिमेटे कहाँ है, हमाटेबोन जो हाम की हड्डी है, ये यहाँ पर, ये दिख रही है, ये देखिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे। सो ये होती है हमारी हमाटेबोन्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हमाटेबोन मौजूद है, ठीक है। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेटाकार्पल भी दिख रही है हमारी। गर्डल्स आपको पता ही है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल हमारे मौजूद होते हैं। तो फिंगर बोन्स आपको समझ में आ गया, इस ये बटी हुई होती हैं प्रॉक्सिमल हमारी फ्लैंजेस में, मिडिल और डिस्टल फ्लैंजेस में। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके नेक्स्ट, विच बोन इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ऐसी कौन सी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से अटैच नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में? स्टेपीज, पटेला, हायोइड या स्कैपुला? सो द राइट आंसर इज हायोइड बोन। कंठिका जो बोन है हमारी वो किसी से भी अटैच नहीं होती है दोस्तों। समझ आ गया? ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारी हायोइड बोन, ये देखिए यू शेप है करीब हायोइड बोन हमारी, ये देखिए ये यहाँ पर ये नीले कलर की, ठीक है, ये हायोइड बोन है लैरिंक्स के ऊपर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह यस, सो यस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमने काफी सारा स्केलेटन सिस्टम बहुत इजीली आसान तरीके से कवर कर लिया है। मेजर क्वेश्चंस जो बनते हैं पिछले साल से भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, मैंने उसको देखकर ही ये वीडियो बनाया हम लोगों ने। सो यस होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके कमेंट्स हमेशा वेलकम है कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय।